हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस विषय में आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ। क्या मेरे घर में कोई मना नहीं करता है, या फिर जो है मेरी क्या मजबूरी है जो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, पहली बात कि मेरी जो है मेरे घर वाले मुझे वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करते हैं। दूसरी बात, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ वो मेरी स्वयं की मर्जी है। लेकिन हाँ, यूट्यूब चैनल बनाने के पहले मैंने अपने हस्बैंड से ज़रूर पूछा था कि मैं यूट्यूब पे कुकिंग चैनल जो है डालना चाहती हूँ। मेरा यूट्यूब का जो वीडियो बना है वो कुकिंग से ही स्टार्टिंग हुआ। आप लोग शुरुआत में जाके देखेंगे तो सबसे पहले ब्लॉग नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको ढोकले की रेसिपी मिलेगी, जो मैंने एक अपने माइंड में बनाया था कि मैं कुकिंग की ही रेसिपी डालूंगी। लेकिन मैंने जब चैनल बनाया तो उसमें मैंने ईटीसी करके डाला था डिस्क्रिप्शन की, मतलब मैं इसमें कुछ भी कोई भी वीडियो मतलब मैं डाल सकती हूँ। जैसे मेकअप से रिलेटेड है, किसी चीज़ का रिव्यू करना है, कोई गिफ्ट या कुछ भी अनबॉक्सिंग करना है तो मैं बना सकती हूँ। ठीक है। तो दूसरी बात, मेरे घर में भाई वीडियो बनाने के लिए कोई मना नहीं करता है, क्योंकि घर वाले भी ये चीज़ जानते हैं कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, मैं किसी की आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाने वाली हूँ नहीं। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा मुझे अपने हस्बैंड की और अपने ससुराल में ये चीज़ मुझे लगता है कि जो है एक लड़की की जिम्मेदारी शादी के पहले ये रहती है कि मायके में उसकी वजह से उसके मायके वालों को कुछ सुनना ना पड़े। एक लड़की के कंधे पे शादी के पहले भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, शादी के बाद भी बहुत जिम्मेदारी होती है। और शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं या ऐसी कोई वीडियो ना अपलोड कर दूं कि जिस वजह से मतलब ससुराल में मेरे पति को लोग कहें कि अरे इनकी जो बीवी वीडियो बनाती है तो ऐसी बनाती है वैसी बनाती है। तो मैं सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाती हूँ। और मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है। वीडियो गलत तरीके से बनाना गलत बात है। अब आप वीडियो बना रहे हैं, पति ने इजाज़त दे रखी है तो खराब कपड़े पहने और बोलने का तरीका ना अच्छा हो, उल्टा सीधा गंदा संदा घर का कूड़ा कबाड़ा सब हो, तो वो सब चीज़ मैं खुद नहीं करती हूँ। मैं जैसी रियल में हूँ, लाइफ में अपने जैसे रहती हूँ, बस वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। और कोई इस तरीके की वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई है। लेकिन हाँ, जब मुझे कोई यूट्यूब पे आके कमेंट करता है ना कुछ भी गलत, फिलहाल तो आज तक कोई गलत कमेंट नहीं आया। शुरुआत में एक दो गलत कमेंट आए थे, वो भी वो मेरे रिश्तेदार ही थे, मेरे जलने वाले ही थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट स्टार्टिंग में लिखना चालू किया तो मैंने उनको यूट्यूब से ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जो ज़िंदगी है ना, कहते हैं कि जो है बीता हुआ कल आप दोबारा नहीं जी सकते हैं। जो जैसे कल का दिन मैंने जिया है, तो उसको मैं कल वाला दिन फिर से नहीं जी सकती हूँ। लेकिन हाँ, उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकती हूँ कि हाँ, कल मैंने ये किया था। तो ये होती मेमोरी, एक मेमोरी को जो है सेव मैंने किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, इतना आप लोग जान लीजिए। अब जैसे मेरे बेटे का जो बर्थडे हुआ है, अभी ये 7 साल का हुआ है, इसका बर्थडे हुआ। तो जब ये बड़ा होगा तो इसको ये तो पता होगा कि हाँ, मम्मी पापा ने मेरा बर्थडे बनाया, हम लोग बताएंगे तो जानेगा कि बर्थडे उसका मनाया गया। लेकिन कैसे मनाया गया वो इसको नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही यूट्यूब चैनल वो खोल के देखेगा तो सबसे पहले वो अपना बचपन देखेगा कि वो कितना बड़ा था और कितने लोग आए थे, कैसे उसका बर्थडे हुआ था। तो वो मेरा बच्चा भी देख सकेगा कि हाँ, उसका जो है बर्थडे मनाया गया। मेरी एनिवर्सरी हुई थी तो उसमें भी वीडियो बनाई गई थी। या और मेरे रिलेशन में जिनकी भी शादी या कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, तो अगर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है तो उसमें उनकी फ़ोटो वीडियो सब, उनकी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई अपनी पिछली ज़िंदगी जीना चाहेगा ना तो वो जी तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, उसको देख करके वो मोमेंट याद कर लेगा। तो ये सब चीज़ें रहती, वीडियो इसीलिए मैं बनाती हूँ क्योंकि बीता हुआ कल वापिस नहीं आता है, लेकिन बीते हुए कल में हम यूट्यूब के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो है कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये वीडियो क्यों बनाती, क्या इनके घर में कोई रोकता नहीं, या फिर इनकी पैसे की कमी है इनके घर में जो ये वीडियो बनाती हैं। तो मेरे घर में वीडियो बनाने के लिए कोई मना नहीं करता। और रही पैसे की बात, तो पैसे की ज़रूरत
एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिसके भी पास ज़्यादा है उसको लगेगा कि मेरे पास और ज़्यादा हो, और जिसके पास कम है वो तो मैनेज करके जी ही रहा है जैसे तैसे। साल मेरी शादी को हो रहे हैं, तो 10 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मुझे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। आप लोग तो खुद ही वीडियो में देखते रहते होंगे मेरी लाइफ स्टाइल, कि जो है हमेशा आना जाना, घूमना फिरना, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं अगर यूट्यूब से कमाने लगूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि जो है एक सेल्फ डिपेंड, जो जो है लड़की हो या लड़का हो, सेल्फ डिपेंड बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक आदमी के चेहरे पे मुस्कान उसकी जेब से होती है। अगर उसके जेब में पैसे हैं ना, तो उसका चेहरा आपको दूसरी तरीके से देखने को मिलता है। अगर जेब में पैसे नहीं है तो चेहरे पे उदासी रहेगी। क्योंकि जो है आज के ज़माने में ना सबसे बड़ा यार पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने माइंड से भी फ्रेश रहेंगे। और ये चीज़ नहीं कहती हूँ कि हर जगह पैसा काम आता है। किसी किसी जगह पर आप हाथ में पैसा लेकर के घूमते हैं, फिर भी आपका काम नहीं होता है। और कभी कभी आप रिश्तों को हाथ में लेकर के घूमते हैं तो रिश्तेदार काम नहीं आते हैं। तो जीवन में आपके पास अगर अच्छे रिश्तेदार हैं तो वो आपके बुरे वक्त में भी काम आएंगे, वो आपके अच्छे वक्त में भी काम आएंगे। तो ऐसा ही बना के रखो कि ऐसे रिश्ते आपके पास होने चाहिए जो जो है बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में दोनों में आपके साथ खड़े हों। जहाँ पे आप गलत कर रहे हो वहाँ पे वो आपको बता सके कि यहाँ पे आप गलत हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको गलत करते हुए देखेंगी कि ये आप गलत कर रही, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। और बताएंगे कब? जब आप वो चीज़ कर चुके होंगे तब बताएंगे, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। और मेरा मानना क्या है कि अगर किसी से गलती हो रही है तो उसी वक्त उसको बता दो कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि बाद में पछताने से पहले ही उस चीज़ को कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है यहाँ पे मेरी बातों को कुछ लोग अपने माइंड में बिठा रहे हो कि शायद मेरे लिए ऐसा बोला हो, तो मैंने ये किसी के लिए नहीं बोला है। बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मेरे पास देखो भाई 2 बच्चे हैं और कोई घर में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी नहीं है जिसके ऊपर मैं विश्वास करके अपने बच्चे को बाहर छोड़ के नौकरी करने जाऊँ। ठीक। और फिर बच्चे भी हैं, अगर स्कूल से घर आते हैं तो जो केयर एक माँ अपने बच्चों की करती है ना, वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। मैं शादी के पहले जॉब करती थी, शादी के बाद जो है अभी भी करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं करूँ। पहले ये था कि जो है अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि हाँ अपने सेल्फ डिपेंड की बात ही अलग होती है ना, जब कोई कहता है कि हाँ फलाने की लड़की जॉब करती है या वहाँ पे, तो एक अपने आप को भी खुशी मिलती है कि हाँ मैं कुछ तो हूँ, कि लोग जो है मुझे किसी तो नाम से पहचान रहे हैं। क्योंकि एक पिता को सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब उसको लोग उसकी जो है बच्चों की काबिलियत से पहचानते हैं कि हाँ फलाने की बेटी जो है ये। मैं अपने आप को यहाँ पे नहीं रखूँगी क्योंकि शायद मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं नहीं हूँ। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जॉब करती हैं, तो उनके पिता को जो सम्मान, जो गर्व महसूस होता होगा कि हाँ, बहुत लोग कहते हैं अरे आपकी बेटी तो वहाँ पे जॉब करती है, इतनी बड़ी पोस्ट में है, तो एक बाप कितना उस वक्त खुश होता होगा कि हाँ मेरी बेटी ने मेरा सर कितना ऊंचा कर दिया कि जॉब कर रही। तो एक पेरेंट्स जो है, एक पिता अगर कोई नौकरी करता है तो शायद उसके बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता होगा कि हाँ मेरे पिता ये कर रहे, बताने में उतनी खुशी नहीं मिलती होगी। और शायद ही कोई लड़का बार बार ये बताता होगा कि जो है मेरे पापा तो यहाँ पे जॉब करते हैं, शायद। लेकिन जब एक पिता के बच्चे सफल होते हैं, कहीं बच्चे कोई जो है अच्छी पोस्ट में नौकरी करते हैं, तो एक बाप बहुत खुशी मन से सबसे बताता है मेरा बेटा तो वहाँ पे काम करता है, मेरा बेटा। पहले मैं जॉब करती थी और जब मेरे पापा से कोई कहता ना, जब मेरे पापा से कोई कहता था ना कि आपकी लड़की तो वहाँ पे नर्स है, आपकी लड़की वहाँ पे रिसेप्शन में बैठती है, तो मेरे पापा बहुत खुश होते थे कि हाँ भाई मेरी बेटी तो वहाँ पे है, मेरी बेटी वहाँ पे काम करती है। मेरे पापा बहुत खुश होते थे। और शुरू से मेरे पापा का ये जो है सपना था कि मैं कुछ जो है करूं। उनको मुझे ना जीएनएम एएनएम की ट्रेनिंग कराने का मन था। वो मेरे साथ गए भी थे, बातचीत करने करके भी आए, लेकिन कुछ फाइनेंशियल जो स्थिति होती है ना, जब वो आपके पास मजबूत नहीं होती है तो आपके सपने शायद नहीं पूरे हो पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एएनएम जीएनएम का कोर्स तो नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने बीएसपीए किया था, बेड साइड पेशेंट असिस्टेंट का मैंने कोर्स किया था। और जो वाइट कलर की ड्रेस होती है एक एएनएम जीएनएम की, मैंने वो वाली ड्रेस पहनी थी। सिर्फ मेरे ऊपर टैग नहीं लगा था एएनएम जीएनएम का, और मैंने नौकरी भी की थी अपने घर से भी।
पहन के निकलती थी, लखनऊ में भी पहनती थी, तो मेरे पापा देखते थे कि हाँ मेरी बेटी वो उस पोस्ट में नहीं पहुंची, लेकिन हाँ उससे कुछ नीचे लेवल में है। और सच्ची में बताऊँ ना, इतनी छोटी ही जॉब थी, लेकिन मेरे पापा के चेहरे पे खुशी बहुत थी। और अभी भी एक दिन आए थे बीच में मेरे पापा और कह रहे थे इतनी सारी जॉब निकलती हैं, अभी भी कोई फार्म डाल दो। मतलब शादी के पहले भी मेरे पापा के बहुत सपने थे मुझे लेकर के, और जो है अभी भी शादी हो गई, लेकिन अभी भी सोचते हैं कि शायद जो है मैं कुछ करूं। तो ये नहीं है कि मैं अपने खर्चे मेरे यहाँ पे मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कि मुझे जो है जॉब की ज़रूरत है या फिर मुझे पैसों की ज़रूरत। भैया मेरे सारे खर्चे उठाने के लिए मेरे पति जो है पर्याप्त हैं मेरे लिए। वो खुद ही मेरे सारे खर्चे उठाते हैं, महंगे से महंगी क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक जो भी होता है वो सारे दिलाते हैं। जिस चीज़ पे मैं उंगली रख देती हूँ ना, वो मेरे हस्बैंड मुझे दिलाते हैं। अभी भी बर्थडे के एक दिन पहले मैं 2,500 का मेकअप का सामान लेकर के आई हूँ। उसमें सिर्फ फेस पाउडर, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, इतना सामान 2,500 का मिला। 4-5 सामान था वो भी 2,500 का मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दिलाया, क्योंकि वो जानते हैं ना कि जो है मुझे क्या चीज़ चाहिए। और बच्चों को भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो, और बच्चे भी अगर कहीं पे, मतलब मेरे हस्बैंड मुझ में और मेरे बच्चों में ये नहीं सोचते हैं कि तुम माँ हो तो तुमको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे, भाई एक औरत को क्या चाहिए, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप का सामान भाई लगता है, आना जाना कहीं पड़ता है, या फिर ये तो एक औरत का श्रृंगार है और अधिकार है। तो है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे के लिए मेरे पति हैं मेरे साथ, लेकिन ना एक सेल्फ डिपेंड होना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैं यूट्यूब की जब पेमेंट आएगी ना मेरे हाथ में, तब मुझे ये नहीं लगेगा कि इस पेमेंट से मेरे घर के खर्चे चलेंगे। उस पेमेंट को मेरे हाथ में ना मेरे माँ बाप और मेरे हस्बैंड देख करके ये खुश होंगे कि हाँ मैं घर बैठे कैसे मैं अर्न कर रही हूँ। मन में बच्चे हैं, उनकी लाइफ को आपने सेट कर दिया, वो सुरक्षित हैं, तो समझ लीजिए आपके पास धन दौलत किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मैं घर बैठ के अपने यूट्यूब चैनल से अगर कुछ पैसे अर्न कर रही हूँ तो उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। मेरी ये थिंकिंग है कि ऐसा लोग सोच सकते हैं कि आखिर मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्योंकि कुछ उल्टी सीधी उड़ती उड़ती बात जब मुझे पता चलती है ना कि हाँ मेरे मोहल्ले की 2-4 लड़कियां हैं, वो कहती हैं अरे वो तो वीडियो बनाती हैं अजीब सा मुंह बना के, मतलब अजीब अजीब फेस बना के बोलती है ना यार, ये वो तो वीडियो बनाती, घूमा करती हैं, ऐसी हैं वैसी हैं। मुझे भी पता चलता है सब कुछ, घर में रहती हूँ लेकिन मुझे भी सब कुछ पता चलता है। लेकिन मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ जब मेरे बारे में कोई गलत बोलता है ना, तब मैं ज़रूर उसके बारे में बोलूँगी। और ये भी बात एक सत्य है कि जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुनूंगी तब तक मैं किसी को कुछ कहूँगी नहीं। कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ या मैं घूमा करती हूँ कहीं भी, तो उसमें मेरे हस्बैंड की मर्जी रहती है। जहाँ भी जाऊँगी या तो बच्चे साथ में, फैमिली साथ में, या फिर मेरी फ्रेंड साथ में, या फिर और रिलेटिव के कुछ लोग रहेंगे तब मैं। आज तक मैं कभी अकेले नहीं गई हूँ। वो बात अलग है कि मुझे मार्केट जाना हुआ और या मुझे बच्चों की स्कूल जाना हुआ, वो बात अलग है। लेकिन स्पेशली वीडियो को लेकर के या स्पेशली घूमने के माध्यम से मैं कभी भी अकेले नहीं निकली हूँ। और जहाँ भी गई हूँ अपने हस्बैंड की मर्जी से, अपने हस्बैंड के साथ में जाती हूँ। तो मैं भी सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ, चाहे वो किसी की लड़की हो, किसी की क्या हो। लेकिन मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ कि फलाने की लड़कियाँ ऐसी हैं। मैं क्यों बोलूँ यार, मेरे भी आगे 2 बच्चे हैं, और क्यों बोलूँ, मैं बोल करके अपना मुंह क्यों गंदा करूँ। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब खुद के अंदर 72 कमी हो ना, तब किसी को नहीं कहना चाहिए कि हाँ फलाने की बीवी ऐसी है, वो वीडियो बनाती हैं या फिर जो है ऐसी हैं वैसी हैं। ठीक है, जो चलनी होती है आटा चालने वाली, उसके अंदर कितने छेद होते हैं, लेकिन अगर वो अपने को ना देख करके वो किसी और को कहे कि अरे वो तो ऐसा है, तो ये गलत बात है ना। जिसके अंदर खुद 72 छेद है, वो किसी के अंदर क्या कमी जो है बता रहा है कि वो ऐसी हैं वैसी हैं। तो किसी के बारे में उतना बोलो, किसी के बारे में वही लोग गलत बोले ना जो एकदम दूध का धुला हो, जो एकदम साफ सुथरा हो। और अगर किसी को कुछ भी बात लगती है ना तो मुझसे डायरेक्ट बोलो। किसी और से कह करके यार अपना जो है मुंह गंदा करना, मेरे नज़रों में गिरना। क्योंकि कुछ चीज़ें आज भी कहीं भी हैं कि अगर मेरा कहीं किसी से रिश्ता टूट गया है, मैं किसी से रिश्ता नहीं रख रही हूँ, लेकिन हूँ कि अगर किसी से मेरा पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, किसी कारणवश अब नहीं है, तो पहले तो अच्छा था ना, मैं बाद में उसको उल्टा पुल्टा बोल के पहले वाला रिश्ता क्यों खराब करूँ।
तो मैं यही सब चीज़ मान के चलती हूँ कि पहले कितना अच्छा सब कुछ था, किसी कारणवश अगर अब रिश्ते खराब हो गए हैं तो फिर वो आपने अच्छा चाहे जितना किया हो, अगर आपने किसी के बारे में गंदा लफ्ज बोल दिया है तो आप पहले चाहे जितने अच्छे रहे हों, अब तो आप खराब हो गए ना। अगर किसी को भी मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती हैं तो मत देखा करो, मेरे चैनल को उठाओ और ब्लॉक कर दो, ना जो है देखोगे ना तो जो है मेरे लिए उल्टे सीधे कमेंट निकलेंगे। क्योंकि जब यूट्यूब हो, सोशल फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो अगर आप उसमें वीडियो पोस्ट करते हैं ना तो उसमें आपको करोड़ों हजारों आदमी देखता है। अगर कोई वीडियो वायरल हो गई तो आपको करोड़ों आदमी देखता है। तो इतना भी कलेजा होना चाहिए कि बोलने की तमीज़ होनी चाहिए, कैमरा फेस करने की तमीज़ होनी चाहिए। बहुत सी लड़कियां घूम तो रही हैं बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के, लेकिन वीडियो बनाने की तमीज़ है? अगर है तो बोलने की तमीज़ नहीं होगी, अगर बोलने की तमीज़ भी होगी तो फेस अच्छा नहीं होगा। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है। और सच्ची हो तो वो बात को मुझे किसी के सामने रखने में ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। मैं ऐसी लड़की हूँ ना जो अपने भाई की जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी के जनता दरबार तक मैं अकेले गई हूँ। और बहुत सारी लेडीजें हैं, और हैं बहुत सारी ऐसी लेडीजें हैं, मेरी खुद की सगी बहन है, लेकिन वो नहीं जा सकती हैं क्योंकि सब कुछ जो है सबके पास नहीं होता है। और मैं सम्मान के लिए लड़ सकती हूँ, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए भी लड़ सकती हूँ। और हाँ, अगर कोई और है, परेशान है, तो मैं उसके लिए भी खड़ी हो सकती हूँ। भले ही मैं पैसे से उसकी हेल्प ना कर सकूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने शरीर से उसके लिए चल करके मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। इतना मेरे अंदर हिम्मत है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बता दूँ कि मैं ये आज नहीं कोई वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे ना छोटा समझने की कोशिश मत करना, और मुझे भी कभी किसी और बहू से, किसी और लड़की से कंपेयर करने की कोशिश मत करना कि फलाने की बहू ऐसी है और फलाने की बहू वैसी है। ठीक है, तो मुझे कभी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि जितना मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है ना, जो कहते हैं मेरे बारे में वो क्या जाने। ठीक है, वो घर में रह करके चौका बर्तन झाड़ू पोछा करना आसान है, लेकिन ससुराल में रह करके झाड़ू पोछा, 2 बच्चे संभालना, और प्लस बाहर भी अगर ऐसी सिचुएशन आपकी आ जाती है कि कोई ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, उसको भी बराबर देखना, तब बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए, खास करके एक औरत के लिए। तो इसीलिए कभी भी मेरी कंपेयर किसी और से कोई भी मत करना, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो कोई मेरे जैसा बन नहीं सकता है। भगवान ने शायद इस दुनिया में जितना ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द में मुझे रखा है ना, शायद किसी और को नहीं रखा होगा। लेकिन हाँ, जो है मेरा हंसना, बोलना, घूमना फिरना सबको लगता है, लेकिन हाँ, मेरे ये हंसने बोलने के आगे का जो है मैंने स्ट्रगल कितना किया, कितनी मैंने कठिनाई देखी, ये किसी को नहीं दिखता है। अब जैसे ये ऑपरेशन ही हो गया तो कुछ लोग हैं समझदार, जो समझदार वो लोग दिखते हैं कि हाँ मैंने ये किया, तो वो लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ऑपरेशन हुआ, उसकी ज़िंदगी बच गई, तो कहीं ना कहीं शायद मेरी वजह से। लेकिन उस वक्त मैं किस जो है मुझसे गुजरी हूँ परेशानियों से, कौन कौन कठिनाइयाँ बीच में आई हैं, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। क्योंकि जब कि एक छोटी सी बात देख लीजिए कि जब एक औरत को डिलीवरी होती है ना, तो सब लोग बच्चा देखते हैं कि अरे बच्चा कितना सुंदर है, किसको पड़ा किसको नहीं पड़ा, वो लोग ये देखते हैं। लेकिन कितनी तकलीफ़ों के बाद, कितने उससे गुजरने के बाद वो चीज़ हाथ में आती है, शायद वो चीज़ कोई नहीं देखता। वो सिर्फ वही औरत महसूस कर सकती है जिसने उस चीज़ को महसूस किया है। तो यही सारी बातें हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी यार कि अगर मेरी वीडियो से किसी को दिक्कत है तो मेरी वीडियो ना देखें, और हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दें, जिसको भी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, किसी से ये मत कहो कि यार वो वीडियो बनाती, वहाँ घूमा करती, यहाँ घूमा करती, ऐसी वैसी, ऐसे बात मत बोला करो। बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जिनसे हमारा कभी कोई अच्छा रिश्ता रहता है ना, अगर वो बाद में कभी गलत बोल दें और सुनने को मिले कि हाँ वो ऐसा बोल रही थी, वैसा बोले, तो बाद में यार तकलीफ होती है। कि जब कल मैंने अपना मन हल्का किया है अपनी बात को रख करके, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो भैया कुछ मत कीजिए, वीडियो स्किप करिए। बाय बाय, टेक केयर।